सामने आ जाता है। इसके बेटे को बुलाया गया और उसे उन्होंने अच्छा खासा मारा हुआ था। उसे कहा कि जी बताओ पैसे तुम किसे देते रहे हो, चोरी की वारदातें करके किसको सामान देते रहो। वो 30-35 आदमी थे, उनके सामने पूछा गया तो उस लड़के ने कहा जी मैं तो 5,000 की मैंने एक चोरी की थी, छीने थे किसी थे, वो मैंने पैसे जो सिगरेट वगैरह में ख़त्म कर दी हैं। तो उस SHO बार बार पूछता रहा कि बाप को पैसा, उसने कहा जी मैंने बाप को नहीं दिया और ना मेरा कोई तल्लक है बाप के साथ। SHO जब ये मामला हुआ तो फिर वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने कहा जी चलें ठीक है जी, मैं आप आए हुए आदमी 10-10 हज़ार रुपया फ़ी कस आदमी दें, 10 आदमी तो मैं लाख रुपया मेरे पास आ जाएगा तो मेरा काम ठीक हो जाएगा, मैं इस पर रिकवरी डालकर इसे जेल में भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा जी आप हट दर्मी कर रहे हैं, ये आपका गैर कानूनी अमल है, अगर बेटे ने चोरी की है तो उसको जो मर्ज़ी करें, बाप का इसके साथ तल्लक कोई नहीं है। इनके इलाके के काउंसलर भी गए हुए थे, कुछ इमाम मस्जिद भी गए हुए थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी। वहाँ से वो सारे HW के दोस्त फिर आ गए और इनके जो इलाका के मौज़िन थे वो भी आ गए। फिर DSP जो है आसिफ साहब, नवाज़ साहब, उनसे बात हुई, उन्हें सारा वाक़या बताया। वो थाने में गए हैं, उन्होंने जाकर देखा, उनसे फिर बात हुई। उन्होंने कहा जी अब SHO जो हट दर्मी पर उतर आया है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो इलीगल काम करेगा तो फिर उसे सज़ा भी मिलेगी। तो नेक्स्ट डे वो इन आफिस साहब को जो है वो मुरादपुर है कोई, हाँ नेक्स्ट डे जो है वो इनको मुरादपुर है कोई जी जेल खाना उसने बनाया हुआ है, वहाँ पर ले गया। सारा दिन भूखा प्यासा उसने वहाँ पर रखा है। कोई यासर पहलवान है, कोई उसका वो टेंडरी है कोई मुरादपुर, उसमें उसने रखा, और भी आदमी उसने रखे हुए थे। 2 पुलिस मुलाजम इनके साथ रहे सारा दिन। उसके बाद उसने दूसरे दिन कुछ 6 माह पहले, कुछ 4 तकरीबन माह पहले जो है ना, कोई नामालूम FIR काटी हुई थी। उनमें इनको जो है वो 392 और 381 में इनको जो है वो 381A में इनको ज़िमनी में इनका नाम डाल दिया। उन मुकदमात में इन्हें मुलव्वस कर दिया, जो कि सिर्फ हमारी वजह से कि जी इनके साथ कोई आदमी चल पड़े हैं, ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या सोशल तंजीम एक इनके साथ हेल्प के लिए चली है, तो इस वजह से उसने वो खिलाहट में जो है ये मामला कर दिया। ये जो इन पर उन्होंने वो जो मुकदमा डाले थे, वो ज़ाहिर बात थी कि इनके घर वालों को मैसेज भी भेजा कि अब 3-4 माह हाफिज़ साहब को कहें कि अंदर ही जेल में रहें, HW के साथ चलने का उन्हें पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाकर इनकी बेल अप्लाई की और जज साहब इम्तियाज़ अहमद नूर साहब थे, उन्हें सारा वाक़या बताया। उन्होंने मदई को वो बार बार बुलाते रहे हैं, मदई नहीं आया। उनको भी समझ आ गई कि ये बेगुनाह आदमी। उन्होंने उसी रोज़ जो है, दूसरे रोज़ उसी रोज़ उन्होंने बेल एप्लीकेशन ले ली और नेक्स्ट डे जो है वो बेल एक्सेप्ट कर ली और तीसरे दिन ये जल के इनको जमा करवाए और ये बाहर आ गए। तो हमने इसके लिए DPO सियालकोट साहब को एप्लीकेशनें दी हुई हैं, इसके भाई ने भी एप्लीकेशन दी हुई है। आज हम रिट हमने तैयार की है जो SHO के ख़िलाफ़ वो देनी है इंदराज मुकदमा के लिए कि उसने इनको हफ्से बेजा में रखा और मोटरसाइकिल इनकी जो है छीनी हुई है। फिर इनसे 3200 रुपये लिए हुए हैं और एक मोबाइल है चाइना का। तो इन पर जो है 2-2 हज़ार रुपये उसने जैली रिकवरी में डाल दी हैं, सिर्फ इस वजह से कि इनका बेटा अगर चोर है तो वो बेटा इसकी सज़ा भुगते, इनका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। हमारा ये था कि शहर सियालकोट में और भी बहुत से SHO हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ ऐसे नहीं हैं जिनका आवाम के साथ अच्छा रवैया है, लेकिन इस शख्स का जो है ये नाम नहाद जो है ईमानदार